नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांश ट्रेडिंग एकेडमी पर। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा या किस जगह से रिवर्स होगा या प्रो ट्रेडर्स किस जगह से अपनी ट्रेड उठाते हैं, तो आज के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई वो जगह होती हैं जहाँ पर बिग मनी ने अपने फुटप्रिंट छोड़ रखे होते हैं। हमको वही फुटप्रिंट पकड़ने हैं और उसके बाद हमें ट्रेड अपनी बनानी है। आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपको इस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ये ऑल टाइम हाई लगा था, इस जगह पे प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था और यहाँ से आने के बाद प्राइस में एक सेलिंग आई। तो सेलिंग किस जगह तक आ सकती थी ये कुछ लोगों को पहले से पता था। कैसे पता था? क्योंकि उन्होंने इस जोन को मार्क कर रखा था और इस जोन का जो 50% का एरिया है वहाँ पे वो बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि इस जगह से मैं ट्रेड लूँगा, और प्राइस यहीं से पलट के वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब दोबारा से प्राइस आता है, दोबारा से प्राइस आके फिर इस एरिया में आता है। इस एरिया में आने के बाद दोबारा से इसके 50% तो ही टच करता है और फिर वापस ऊपर निकल जाता है। 2 बार ऐसा हो गया। चलो एक बार और देखते हैं। अब पीछे नीचे देखो कौन सा एरिया है जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो अभी ये यहाँ तक आया है ना, अभी ये लास्ट वाली कैंडल तो बची ही है। इस वाले कैंडल में अगर इसको हम मार्क कर लें और ये इसको लेके हम चले जाएं, आगे तक हम खींच दें, तो प्राइस अब की बार यहाँ आके रिएक्ट करेगा। जब भी कभी आएगा तो इसके 50% से ये टच कर रहा है और प्राइस अब यहाँ से ऊपर चलने को तैयार हुआ। तो ऐसे निकाले जाते हैं ये जोन। इन जोन्स पे इस तरह से काम किया जाता है। ये होते हैं हमारे पीओआई। अगर आपको ये देखना आप सीख गए तो क्या आप जब प्राइस गिर रहा है तो आप गिरने दोगे? आप इंतजार करोगे कि यहाँ पे इस जगह पर प्राइस आए तब हम बैठेंगे? यहाँ पर भी आते ही नहीं बैठेंगे, हम कंफर्मेशन लेंगे। ये डेली का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमको इस जगह से बैठना है जब हमको कंफर्मेशन मिलती है। हमें इस जगह से बैठना है, हमें इस जगह से बैठना है जब हमें कंफर्मेशन मिलती है। आगे के 2 लेवल और मैंने मार्क कर रखे हैं। अगर प्राइस इस दोनों एरिया को तोड़ देता है, इन दोनों एरिया को जो मेरे मार्क्ड हैं, तो प्राइस काफ़ी नीचे आने को तैयार हो जाएगा। गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है। प्राइस अपनी तरह से चलेगा, प्राइस जैसा चलेगा वैसा हम रिएक्ट करेंगे। अब समझते हैं पीओआई क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे प्राइस पीओआई काम करता है और कैसे काम करता है। तो पीओआई को देखने के क्या क्या तरीके हैं, क्या कैसे पीओआई को पहचाना जाता है। तो पीओआई को पहचानने के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप को पढ़ते हैं, हम ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ते हैं और मिटिगेशन ब्लॉक को पढ़ते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को मैं तो कुछ ही और नाम से पुकारता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को मैं भी कुछ और नाम से पुकारता हूँ, मैं किसी और चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक कहता हूँ। लेकिन कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नाम कोई भी रख लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाम आप उसको किस भी कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ही आपके घर वाले किसी और नाम से पुकारते होंगे, दोस्त यार किसी और नाम से, और गर्लफ्रेंड तो किसी और नाम से पुकारती ही होगी। आइए समझते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल लास्ट किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ है, जैसे यहाँ से गया प्राइस नीचे आया, ये आके वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो जो लास्ट कैंडल ये कैंडल पड़ी है, इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये वही कैंडल है जो मैं अभी गोल्ड में दिखा रहा था, गोल्ड में लास्ट कैंडल में दिखा रहा था जो रिएक्ट कर रही थी। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट कैंडल किसी भी स्ट्रक्चर की लास्ट कैंडल, लास्ट रेड कैंडल जो सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग वाली कैंडल होती है ना, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ आई, इसकी यहाँ आई, इसकी इसके नीचे आई, तो हम इस पूरी कैंडल को मार्क करेंगे और ये कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं एफवीजी क्या होता है।
जब एक कैंडल प्राइस तेजी से मूव करता है और बीच में इम्बैलेंस छोड़ के जाता है, मतलब इस कैंडल का हाई अगली कैंडल छोड़ दें और उसके बाद की अगली कैंडल इसको टच करने नहीं आई और यहीं कहीं से प्राइस वापस से घूम गया, तो इस एरिया को इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे सेलर इतना नीचे प्राइस को ला ही नहीं पाए, इसलिए ये इम्बैलेंस बना और इस इम्बैलेंस को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का तरीका होता है कि आप किन्हीं भी 3 कैंडल का सेटअप है, 3 कैंडल के सेटअप में आप पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो लेके आप मार कर सकते हैं। क्या सारे फेयर वैल्यू गैप ऐसे तो बहुत बनते जाते हैं, क्या हम सारे देखते हैं? नहीं, हम सारे नहीं देखते हैं। हम या तो पहले फेयर वैल्यू गैप पे काम करते हैं या हम लास्ट फेयर वैल्यू गैप पे काम करते हैं, और काम हम तभी करते हैं जब हमें कंफर्मेशन मिलता है, अदरवाइज हम काम नहीं करते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस नीचे आए, मान लीजिए यहाँ से प्राइस तो कैंडल बनाता हुआ, मैं आपको अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं बाद में आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा जिससे आपको और समझ में आएगा। ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस नीचे आता चला जा रहा है, एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, तो प्राइस को इस एरिया को रोकना चाहिए था ना। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यही ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है, जैसे ब्रेक हो गया, यहाँ से कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि जब प्राइस वापस ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, क्या यहाँ आएगा, तो ये मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये इस बात की बहुत संभावना है कि ये अब एज अ ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और प्राइस को यहाँ से नीचे वापस से फेंक देगा। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? जब कभी भी प्राइस काफ़ी बहुत ज़्यादा मोमेंटम में होता है, जैसे यहाँ तो इस कैंडल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, मान लीजिए ना आए क्लोजिंग और प्राइस काफ़ी आगे तक निकल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। कैसा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कभी कभार इस तरह से होता है कि जो प्राइस होता है ना, वो ऐसे चला, यहाँ आया, इसके बाद गया, तो जब इसको ब्रेक किया तो काफ़ी देर तक, काफ़ी ऊपर तक चला जाता है प्राइस, और इसके बाद कहीं पर ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देती है। तो तब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ये वाला ब्लॉक हमारा काम करेगा और प्राइस को वापस ऊपर फेंक देगा। तो इस ब्लॉक को, इस केस में इस ब्लॉक को कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस यहाँ से वापस जा सकता है और प्राइस इस जगह से वापस होके, हो सकता है प्राइस यहाँ से वापस अपनी जर्नी शुरू कर दे, ऐसा भी कर सकता था। ये मैंने आपको समझाया कि ब्रेकर ब्लॉक किस केस में काम करेगा और मिटिगेशन ब्लॉक किस केस में काम करेगा। तो ये होते हैं हमारे पीओआईज। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। पीओआईज हर वो जगह है जहां पर बिग मनी ने उससे पहले अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या बिग मनी के सारे ऑर्डर एक ही बार में फिल हो गए होंगे? नहीं, कुछ ऑर्डर बचे रह गए होंगे, वहां पे प्राइस वापस आएगा, फिर प्राइस वहां से वापस गिरेगा, या ऊपर जा रहा था प्राइस तो वापस रिटेस्ट करने आएगा और उसके बाद वापस से गिरेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये समझ लीजिए, आप वही जगह देखिएगा जहां से प्राइस तेजी से गिरा है। अब देखिए इस जगह पे देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि जब प्राइस नीचे, यहाँ से एकदम तेजी से नीचे गिरा है, प्राइस यहाँ तक आया, फिर रुका, ऊपर गया, तो ऊपर गया तो ये वाली जो कैंडल है, इसका कैंडल और पूरा हाई ले लीजिए। अब यहाँ पे दोबारा से जब प्राइस आया ना, तो इस जगह से रिजेक्शन आ रहा है ना, यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। इस जगह देखिए, फिर ऐसा ही हो रहा है। आगे आइए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। जब प्राइस एकदम से यहाँ से नीचे, इससे पहले तो ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था ना, लेकिन इस जगह से आने के बाद प्राइस एकदम से नीचे आया है। तो जो लास्ट पड़ी हुई हमारी ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, इस कैंडल पे जब भी कभी प्राइस जाएगा तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ जाने की संभावना रहती है। यहाँ पे तो प्राइस ने बताया है, बैठाला है, उसके बाद गया है। तो ये जो एक कैंडल है, इस कैंडल को भी हम कोई ऑर्डर ब्लॉक के नाम से पुकारते हैं। तो मैं इसको बोलता हूं कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन जो एफवीजी की पड़ी हुई जो लास्ट कैंडल होती है, उसको मैं बोलता हूं एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। और ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक इसको नीचे लेके जाने की पूरी ताकत रखता है। अब देखिए, कहीं और भी देख लेते हैं, कई जगह पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे इधर समझिए,
जैसे ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से बना था, ये स्ट्रक्चर टूट गया, मगर ये स्ट्रक्चर तो था ना इस जगह पे अभी भी। ठीक है, अब प्राइस नीचे आया तो इसने यहाँ से रिवर्सल दिया ऊपर की तरफ, फिर प्राइस नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया है प्राइस। अब जाके प्राइस में ऊपर तो एक एमएसएस, या आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, एमएसएस बोल लीजिए, बॉस बोल लीजिए, सोच बोल लीजिए, वो एक अलग चीज है कि क्या बोलना है। मेन चीज है कि हमको समझना है कि प्राइस कर क्या रहा है। यहां तक प्राइस आया, अब स्ट्रक्चर तो यहां से इसने स्ट्रक्चर को एक बार को तो ये एरिया तो क्लियर कराया है, मतलब अब इस एरिया तक जा सकता है प्राइस। तो प्राइस जब नीचे आके हमें बैठा लेगा तो ये जोन हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस कहाँ जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक से वापस प्राइस हाई की तरफ जाएगा। तो देखिए इस जगह तक प्राइस आया है, ये पूरी जर्नी आप कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से एकदम से प्राइस गिरा है, फिर इस जगह पे रुका है, फिर गिरा है, तो यहाँ कहीं प्राइस आएगा तो एक बार को रुकना चाहिए इस जगह से प्राइस को, लेकिन अगर आएगा तब रुकेगा। अब बात देखते हैं, प्राइस नीचे आते समय यहाँ पर आके इस जगह पे आके इस जगह रुका था, और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है पुराना। कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक, अब देखिए जब भी कभी प्राइस इस जगह पे आएगा तो क्या यहाँ से प्राइस वापस नहीं जा सकता है, यहाँ से प्राइस को ऊपर भेजा जाएगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तब ठीक है, ये खत्म हो गया हमारे लिए। लेकिन जब एक बार तो इसने प्राइस को वापस भेजा है ना, यही पीओआईज होती हैं, इन्हीं को कहते हैं। इन जो एरिया मैंने आपको बताए हैं, इनको जब आप ध्यान से देखोगे, सभी को समझने की कोशिश करोगे, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, या फिर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जो बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इन पे प्राइस को आने दीजिए, इन पे ऑब्जर्व करिए कि कैसे प्राइस आता है, क्या होता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि जब हम एंट्री वगैरह की सारी बातें एक सब सारा हम समझ जाएंगे ना, तो मैं इनके पीछे के जो हिडन और भी चीज़ें हैं जो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ब्रेकर ब्लॉक जो मैंने बताया है, एक बार ना समझ में आए, एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान रखा है मैंने चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं। मेरी ये आदत है कि मैं चीज़ों को मैं खुद बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को अपने हिसाब से आसान कर लेता हूँ। अगर 10 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक हैं, आप कुछ भी नाम रख लीजिए। अगर नाम पे आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई नाम रख लीजिए, जरूरी थोड़ी आप मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेशन ही ब्लॉक कहेंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हर जगह पे ये जो 50% की लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जोन की। आप देखिए ना, समझ में आएगा आपको। ये देखिए 50% की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मायने रखती है। यहाँ पे देखिए 50% की लाइन बहुत मायने रखती है। अगर 50% की लाइन पे आगे प्राइस रिएक्ट हो रहा है तो वहाँ से आप, मतलब मैं ये तो 4 आवर का है, आप इसमें अगर 15 मिनट में आके इस जगह पे रिएक्ट करके काम करना चाहेंगे, जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं आपको सिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चलिए धन्यवाद।